हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आम ये प्रोबेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा। जमती नॉर्मल जो फंक्शन थाए सेमती ट्रांसफॉर्मेशन इज ए फंक्शन। जमती आम फंक्शन डिफाइन करूँ गोटे पर्टिकुलर डोमेन रु आउ गोटे डोमेन को डिफाइन बा गोटे सेट को गोटे सेट रु आउ गोटे सेट को डिफाइन करूँ सेमती ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ को फंक्शन रो आउ गोटे ना ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट एक्स एंड वाई बी टू रैंडम वेरिएबल। जमती आम ए आउ बी दुईटा सेट नहीं था सेमती एक्स गोटे रैंडम वेरिएबल आउ वाई गोटे रैंडम वेरिएबल। द रैंडम वेरिएबल वाई व्हिच ट्रांसफॉर्म्स ऑन एक्स माने एक्स जो रैंडम वेरिएबल अच्छी तार जो एलिमेंट सब अच्छी से तार एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन को आम वाई रे पाइबा बा इमेज पाइबा। आई मीन वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स लिखाई ताने ये देख एक्स गोटे रैंडम वेरिएबल नहीं तार एक्स एलिमेंट सब है एक्स x1 x2 x3 जहाँ तो थी स्मॉल एक्स माने एलिमेंट। तो जी गोटे फंक्शन दैट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम द रैंडम वेरिएबल एक्स टू वाई, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये डिफाइन कराई वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स बा एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स वाई। ये आर इनवर्स था यहाँ हम। सो एक्स इमेज को आम जी ऑफ एक्स बोली कहूँ, एक्स इमेज को आम जी ऑफ एक्स कहूँ, ठीक है ना। सो वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो ये गोटे फंक्शन भाया काम कर जी जे फंक्शन व्हिच ट्रांसफॉर्म द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स टू कौन वाई। आउ आम ये लिखुचु तमाने ये लिखिपर स्मॉल वाई को लिखी हो जी ऑफ एक्स लिखी हो, ठीक है। स्मॉल वाई कौन जहाँ आम जी ऑफ एक्स देखो ये वाई बोल लिखिपर, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वाई assume that x is discrete with space dx। आम जदि ये जो रैंडम वेरिएबल को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नौ तार डोमेन को आम dx बोली लिखाई dx बोली लिखाई। देन द स्पेस ऑफ y बा y जो रेंज रे रेंज को आम d ऑफ y बोली लिखु इज इक्वल टू स्मॉल g ऑफ x। g ऑफ x के फंक्शन g ऑफ x सो दैट x बिलोंग्स टू dx माने एक एक्स जो एलिमेंट सब अच्छी से एलिमेंट इमेज को आम जी ऑफ एक्स बोली कहूँ। सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ इमेज द कलेक्शन ऑफ इमेज को आम कौन कहूँ रेंज बोली कहूँ। यहाँ रेंज तो ये डोमेन ये कौन रेंज। सो देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट ला इफ जी इज 1 1, जदि जी गोटे 1 1 फंक्शन होता है देन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ वाई जो कैपिटल वाई आम डिफाइन कर दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। वाई कहले जो कैपिटल वाई कहले ये रैंडम वेरिएबल वाई है, स्मॉल वाई कहले ये रैंडम वेरिएबल जो एलिमेंट स्मॉल वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई। कैपिटल वाई रैंडम वेरिएबल, स्मॉल वाई तार एलिमेंट द वैल्यू इज इक्वल टू पी ऑफ जी ऑफ एक्स। ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑफ जी इनवर्स वाई है। तो ये जहाँ लिखाई सेमती खाली मन रखिए दरकार नहीं बेसिक किसी। इफ द ट्रांसफॉर्मेशन जी ऑफ एक्स इज नॉट 1 1 इन दिस केस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ब पी एम एफ ऑफ वाई इज ऑब्टेन इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। तो ताको छाड़ बर्तमान देखा यूजुअली आम केमती तार ट्रांसफॉर्मेशन बाहर करमी तार लिखुचु है तार डोमेन और रेंज को केमती डिफाइन कर। तो ये एग्जांपल नवा एग्जांपल 5 पेज नंबर 61 नहीं। लेट एक्स हाव पी एम एफ मन रख मुझे कही आगु प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन केत नि जाए ना जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है एक्स कौन डिस्क्रीट हो। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 ये कांस्टेंट दिखाई पी ऑफ एफ आर प्रोबेबिलिटी वैल्यूटा 1/3 दिखाई। वन एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 माने कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 मान पी ऑफ 1 ये देख मुझे लिखुची ये लिखाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 लिखाई गोटे कन्स्टांट प्रोबेबिलिटी लिखाई मैंने प्रोबेबिलिटी बोलते 1 एक्स इज इक्वल टू 1 रोता भी 1/3 हो। प्रोबेबिलिटी यदि एक्स इज इक्वल टू 2 नौ से भी 1/3 हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 नौ से भी 1/3 हो, ठीक है। छाड़ तो ये
लिखाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल वाई इट इज कैपिटल एक्स लिखाई रैंडम वेरिएबल एक्स लिखाई आम बर्तमान रैंडम वेरिएबल वाई बाहर कर आउ तार डिफाइन कराई कैपिटल वाई इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल एक्स प्लस 1 लिखाई ठीक है तो आम आर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बाहर करिए देखो ये ये जो मास फंक्शन दिखाई यहाँ एक्स मास फंक्शन दिखाई आमको कही इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू वाई बोली लिखाई तो आर बर्तमान प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखा आ तार डोमेन आउ रेंज लिखा so let x and y be two random variables और ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिखाई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल एक्स वेयर कैपिटल एक्स द रैंडम वेरिएबल ये दिखाई 1/3 दिखाई जितेबाला एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 हो 1 2 3 बेले 1/3 दिखाई 0 एल्स वेयर कहले एक्स वैल्यू 1 2 3 व्यतीत आउ जहाँ हो से प्रोबेबिलिटी वैल्यू कौन 0 हो ठीक है तो देखो ये डी एक्स लिखाई मैंने यूजुअली आम डोमेन बोली सिंपली लैंग्वेज बुझे डोमेन बोली बुझे डोमेन कौन एक्स सो दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 यही एक्स वैल्यू 1 2 3 बेले यही फंक्शन प्रोबेबिलिटी वैल्यू डिफाइन हो अदरवाइज आउ किसी ना 0 अच्छे तो डोमेन है 1 2 3 तो ये जो फंक्शन डिफाइन कराई कैपिटल वाई इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल एक्स प्लस 1 तो देखो आम यदि एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स जगह स्मॉल एक्स लिखुचु आ वाई जगह स्मॉल वाई लिखुचु तो स्मॉल वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1 स्मॉल वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ठीक है तो ये एलिमेंट ये तार इमेज सो बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई ऑन एक्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स लिखू वाई इज इक्वल टू कौन लिखू जी ऑफ एक्स लिखू ठीक है सो तो देखो ये 8 लिखाई वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1 8 लिखाई वाई इज इक्वल टू जी एक्स ठीक है वाई इज इक्वल टू जी एक्स ये ला इक्वेशन 1 ये ला इक्वेशन 2 तो ये वाई समान कर दिले हमें जी ऑफ एक्स पाइलु के जी ऑफ एक्स पाइलु 2x प्लस 1 पाइलु ठीक है सो वाई इज इक्वल टू जी एक्स कहले आम यदि एक्स वैल्यू ये बसवा ये वाई कहले तार इमेज देखो ये यहाँ एक्स एलिमेंट 1 2 आउ 3 अच्छी ये वाई वी आर डिफाइनिंग ए फंक्शन जी फ्रॉम एक्स टू वाई तो जिते एक्स वैल्यू 1 2 3 हो तो वाई इज इक्वल टू कौन जी ऑफ एक्स के तो जी ऑफ एक्स बर्तमान 2x प्लस 1 है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 तो मैंने एक्स वैल्यू यदि आम 1 नौ एक्स वैल्यू यदि 1 नौ तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 हो एक्स वैल्यू 1 ने वाईटा 3 हो एक्स वैल्यू 1 ने वाई 3 एक्स वैल्यू 2 ने 2 इंटू 2 प्लस 1 5 हो एक्स वैल्यू 3 ने ये कौन 7 हो ठीक है ताहले ये जो आम यपट जो रेंज पाइले तो डी ऑफ वाई लिखा अच्छी दैट इज वाई सो दैट वाई इज इक्वल टू के मिलला 3 5 7 मिलला जहाँ आम इमेज सब कहूँ इमेज गुड़ा को कलेक्शन कले रेंज बोली बुझे है सिंपल लैंग्वेज आम जहाँ आगुरी पढ़ती ताको आम रेंज बोली बुझे ठीक है सो एबे आम देखा ये ये जो जी ऑफ एक्स नहीं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 नहीं 2x प्लस 1 नहीं ठीक है तो यहीटा गोटे 1 फंक्शन है 1 फंक्शन प्लस 2 पढ़ाई 1 फंक्शन देख 1 फंक्शन बेसी मुंड करा दरकार नहीं सिंपल 1 फंक्शन लिखे जब न बुझ पारे कर दी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बहुत पिला एपर्त कन्फ्यूजन थी प्लस 2 लेवल फंडामेंटल 1 फंक्शन केतବେଳେ कहे ना जब आम जी ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ x2 नौचु आउ जदि सेटा x1 इज इक्वल टू x2 होची ताक आम 1 बोली बुझा ठीक है ताले मु जी ऑफ x लिखाई ताले जी ऑफ x1 इज इक्वल टू मु जी ऑफ x2 नेली जदि जी ऑफ x टा एतिक होची जी ऑफ x1 टा केते हो ना 2 इंटू x1 हो प्लस 1 इज इक्वल टू जी ऑफ x2 के 2 इंटू x2 प्लस 1 हम ये 1 1 कटिगला तमें पाइलु 2x1 इज इक्वल टू 2x2 पाइलु सो 2 2 कटिज x1 इज इक्वल टू x2 मिलला x1 इज इक्वल टू x2 मिलला तक आम 1 1 बोली बुझा ठीक है तो 1 1 बोली बुझा ठीक अच्छे तो ये 1 1 फंक्शन जदि 1 1 फंक्शन हो तो से जहाँ भी हो ना जहाँ भी जो भी फंक्शन हो छाड़ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लिखाई
तो ये आम एक्स इज इक्वल टू एक्स देख वाई को एक्स आकार लिखाई बर्तमान एक्स को आम वाई आकार लिखा ताले 2x के 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 हम 2x इज इक्वल टू वाई एपट गले -1 हम एक्स के ना वाई माइनस 1/2 हम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1/2 हम ठीक है। तो एबे देखिए आम जो हाँ ये ऑलरेडी आम वाई भैल्यू लिखु 357 लिख सारी। तो ये एक्स को आम वाई आकार लिखिलु ठीक है एक्स को आम वाई आकार लिखिलु जहाँ आम जी इनवर्स बोली कहूँ ना। सो ये आम तार प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखा वाई लिखा एक्स दिखाई आम वाई लिखा। सो पी वाई ऑफ वाई एमती लिखा पी वाई ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू पी एटा को वाई लिखदेव ना पी वाई लिखदेव कैपिटल वाई आउ ये स्मॉल वाई भैल्यू लिखे स्मॉल वाई के स्मॉल वाई है 2x + 1 ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/3 देख ये जो फंक्शन लिखाई पी ऑफ एक्स ये कन्स्टांट लिखा ये चेंज होगा किसी ये कन्स्टांट लिखाई तेणु ये चेंज होगा ना। सो 1/3 लिखाओ 1/3 लिखाओ ठीक है। तो 1/3 लिखाओ आउ ये आम वाई भैल्यू लिखा वाई भैल्यू जो बाहर 357 लिखा ठीक है 357 लिखा ताल आम कौन पाइलु पी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 तो एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 2 3 एंड 0 एल्सवेयर पी एक्स ऑफ वाई पाइलु कौन सर पी वाई ऑफ वाई कौन पाइलु पी वाई ऑफ वाई पाइलु 1/3 से फंक्शन सामान रही किंतु ये वाई भैल्यू चेंज हो वाई इज इक्वल टू 357 ठीक है 0 एल्सवेयर बुझीगला। तो सिंपल कथा है आम जो डोमेन लिखाई एक्स डोमेन लिखाई से अनुसार आम वाई डोमेन लिखा ठीक है जहाँ आम रेंज बोली कहूँ कि उल्टा वे लिखा आ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखला बेले यदि किसी कन्स्टांट फंक्शन अच्छे से चेंज होगा नहीं। तो सिंपल खाली आम वाई एक्स लिमिट एक्स वैल्यू लिखा ये वाई वैल्यू लिखा ठीक है। तो आउ गोटे प्रोब्लेम देखले इजी हो एग्जांपल 6 let x be have the probability mass function p of x is equal to 1/2 to the power x when x is equal to 1 2 3 4 एमती एटा नंबर सब लिखाई चला जेहेतु पी एम एफ कहले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देख डिस्क्रीट ना नहीं 1 2 3 है डिस्क्रीट गोटे गोटे लिखाई 0 एल्सवेयर माने ये सब नेचुरल नंबर लिखाई 1 2 3 लिखाई नेचुरल नंबर तो आउ जहाँ हम सब गुड़ाक कौन 0 हो मन 1/2 कहि से कौन 0 हो। तो कहुई फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ वाई कैपिटल वाई जो कैपिटल वाई वैल्यू डिफाइन कराई सॉरी कैपिटल एक्स क्यू लिखाई ठीक है। तो देखो आम ये लिखा जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिखाई पी एक्स लिखाई के 1/2 टू द पावर एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 0 एल्सवेयर ये दिखाई कार प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स दिखाई आम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ वाई लिखा ठीक है। तो देखो ये जो डोमेन लिखाई डी ऑफ एक्स के लिखाई एक्स ऑफ दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे जहाँ लिखाई देख लिखी देवा। सो लेट एक्स एंड वाई बी टू रैंडम वेरिएबल्स सो दैट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू ये दिया चल रही ये क्वेश्चन ये सब प्रोब्लेम किसी बेस किसी लिखा ना बेस किसी पाठ ना किसी बी द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स फॉर स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई ठीक है। और ये ऑलरेडी डिफाइन कराई कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल सॉरी कैपिटल एक्स क्यू लिखाई तो स्मॉल वाई के स्मॉल एक्स क्यू हम। तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू दिखाई आम कौन नहीं था ना वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स लिखता वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू नहीं। तो दीटा को कंपेयर कले आम पाइबा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू ठीक है ना जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू देखो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू यहाँ मध्य 1 1 फंक्शन हम है 1 1 फंक्शन हम छाड़ से सब 1 1 फंक्शन। तो जदि वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू हो एक्स इज इक्वल टू के आर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू एक्स इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3 हम तो जो एक्स लिखाई से वाई टू द पावर 1/3 लिखिपर ठीक है। ताहले आम यदि आर रेंज लिखा वाई डोमेन लिखा तो डी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई सो दैट वाई इज इक्वल टू के वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू ना एक्स यदि 1 नहीं तो 1 क्यू ये रेंज है
एक्स इज इक्वल टू हेल्ले टू रखी एक्स इज इक्वल थ्री हेल्ले थ्री रखी एमती लिखा ताहले बर्तमान आम प्रोबाबिलिटी मास फंक्शन लिखा प्रोबाबिलिटी मास फंक्शन यहाँ लिखाई कार पी एक्स ऑफ एक्स लिखाई कहार ना 1/2 टू द पावर एक्स क्यू लिखाई एक्स क्यू लिखाई ठीक अच्छे तो ये प्रोबाबिलिटी ऑफ मास फंक्शन वाई लिखिले कौन करें ना ये एक्स जगह एक्स क्यू जगह है एक्स जगह आम ये एक्स क्यू जगह वाई लिखी ठीक है ये वाई लिखा हुए तो ये लिखा एक्स इज इक्वल टू वाई टू दी पावर जो 1/3 मिलला है एक्स को आम वाई लिखिलु ये कौन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू लिखाई ये कौन एक्स इज इक्वल टू वाई आकार लिखिलु तो एक्स इज इक्वल टू वाई के एक्स इज इक्वल टू वाई आकार लिखिले कौन मिले ना वाई टू दी पावर 1/3 मिले सो 1/2 टू दी पावर वाई टू दी पावर 1/3 मिले ठीक है ये वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू आकार लिखाई ये आम एक्स इज इक्वल टू बाय एक्स को वाई आकार लिखा तो ये जो भैल्यू मिलता है कौन ये बसई है वाई टू दी पावर 1/3 जो वाई लिमिट कौन हम वाई डोमेन कौन हम 1 क्यू है 1 2 क्यू है 8 3 क्यू है 27 एंड सो ऑन ठीक है तो सिंपल कथा आम आग एक्स डोमेन लिखिलु वाई डोमेन लिखिल वाई जो आम से फंक्शन जो रेंज जहाँ कौन वाई डोमेन बुझा ठीक है वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स दिखाई एवं कन्वर्ट करके आम एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई लिखा आ प्रोबाबिलिटी मास फंक्शन लिखला बेले ये आम लिखिदेवा कौन वाई इज इक्वल टू सर एक्स इज इक्वल टू वाई आकार लिखा वाई इज एक्स इज इक्वल टू वाई आकार जो लिखाई ये लिखिदेवा ठीक है सो दिस इज द वे आमती प्रोब्लेम 4-5टा अच्छी निजे ट्राए कर ये आम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फंक्शन पढ़लु सेमती कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल फंक्शन नेक्स्ट टाइम देखा ठीक अच्छे ये प्रोब्लेम नंबर एग्जांपल 7 8 ये सब लिखाई तो देखिए बेसी अधिक डिफिकल्ट पोर्सन को जावा दरकार नहीं सिंपल सिंपल जी अच्छी बुझे चेष्टा कर ओके थैंक यू।